नमस्कार। स्वागत है आपका रहस्यमय भारत के तीसरे एपिसोड में। अगर आप हमें फॉलो नहीं करते तो हम यहाँ पे लेकर आते हैं कुछ रोमांचक किस्से, कुछ ऐसी कहानियां जिसे सुनकर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये हो भी सकता है या नहीं। तो चलिए बिना देर करे आज की कहानी की शुरुआत करते हैं भानगढ़ के एक किले से, जो कि राजस्थान में बना हुआ। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने कराया था। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधव सिंह की राजधानी रहा। मानसिंह को अकबर बहुत करीबी मानता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोमसागर तालाब, जिसके किनारे एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधव सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशी यहाँ पे है। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया था, जिसके कारण ये सब खत्म हो गया। भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां सी बजने लगती हैं। क्या वाकई वहां पे भूतों का बसेरा है? क्या वाकई वहां पे रात को पायल की आवाजें आती हैं? भानगढ़ अलवर में जिले में स्थित है, राजस्थान में। वहां पे काफी मात्रा में आज भी लोगों की तादाद आती है घूमने के लिए, लेकिन शाम होते ही वहां के गेट बंद कर दिए जाते हैं किसी भी टूरिस्ट के लिए। क्या वहां पे रात को सच में पायलों की आवाज आती है? तो चलिए आइए इसी रहस्य को आज सुलझाते हैं। भानगढ़ की राजकुमारी महारानी रत्नावती बहुत ही सुंदर थी। इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक फिदा था, और उसी तांत्रिक के यहां से महारानी के लिए इत्र जाता था। अब तांत्रिक महारानी पे फिदा था और उसी के यहां से महारानी के लिए इत्र जाता था। तो तांत्रिक ने एक दिन इत्र पर जादू कर दिया कि जो भी ये इत्र लगाएगा उसको तांत्रिक से प्यार हो जाएगा। अब वो इत्र महारानी के कक्ष में पहुंचा, लेकिन इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि महारानी के इत्र लगाने से पहले ही वो इत्र पत्थर पर गिरकर टूट गया और वो सारा इत्र पत्थर पर फैल गया। अब तांत्रिक ने तो उस पर जादू किया हुआ था, तो जिस चीज पे वो इत्र गिरा यानी कि पत्थर पे, तो पत्थर को तांत्रिक से प्यार हो गया। अब पत्थर चल पड़ा तांत्रिक की ओर, तांत्रिक की ओर चल पड़ा और तांत्रिक के ऊपर गिर गया और तांत्रिक को मार दी। लेकिन मरने से पहले तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि आने वाले समय में भानगढ़ तबाह हो जाएगा, नेस्ते नाबूद हो जाएगा। और कुछ साल बाद ऐसा हुआ भी। भानगढ़ पे हमला हो गया और हर चीज तबाह हो गई। लेकिन ये आखिरी कहानी नहीं है, ऐसी ही एक और कहानी है। तो चलिए बिना देर करे उस कहानी की ओर भी चलते हैं। एक और कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और वो महल के निर्माण के वक्त वहीं पे तपस्या करते थे। तो उन्होंने निर्माण के वक्त जो निर्माण कर रहे थे लोग, जो मजदूर थे, उनसे बोला कि इसकी दीवार की ऊंचाई थोड़ी सी कम रखी जाए ताकि सूरज की रोशनी की परछाई उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान तक नहीं दिया। उन्होंने अपनी मर्जी से महल को बनाया। तो साधु ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा कि भानगढ़ तबाह हो गया। लेकिन कहा ऐसा भी जाता है कि 1720 के लगभग यहाँ पे पानी की कमी थी, अकाल पड़ गया था, इसलिए भानगढ़ उजड़ गया था। और ऐसे प्रूफ भी हैं कि सन 1783 के आसपास यहाँ पे पानी की कमी के कारण सारी की सारी रिहायशी यहाँ से दूर चली गई थी, और ये भी कारण रहा इसका भानगढ़ का तबाह होने का। क्या भानगढ़ में सच में भूत है? क्या वहां सच में पायलों की आवाजें आती हैं? काफी लोग ये सोचने पे मजबूर भी हो जाते हैं, और काफी लोग बोलते हैं कि ये किस्से हैं, कहानियां हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। मानने वाले मानते हैं कि वहां आज भी पायलों की आवाज आती है, आज भी वहां पे भूतों का बसेरा है, आज भी भानगढ़ श्रापित है। और ना मानने वालों के लिए ये सिर्फ वहम मात्र है।
ऐसे ही रहस्यमय चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे आगे आने वाले समय में, और इस कहानी का आज यही अंत करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी, हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो बनाने का। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।